हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने EHD 03 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न और कॉमन भी रहा है हर एग्जाम के लिए। तो मैं इस प्रश्न को बता देना चाहूँगा जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके एग्जाम में। तो प्रश्न बन के आता है कि सूफी काव्य की क्या विशेषताएँ हैं और इनकी विशेषताओं का वर्णन करो। अगर ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सूफी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देना है इतिहास और कल्पना का प्रयोग। ओके, इतिहास और कल्पना का प्रयोग के अंतर्गत लिखना है, इस हेडिंग के अंतर्गत, इस पॉइंट के अंतर्गत, कि इतिहास और कल्पना का प्रयोग जो है वह सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने जिन काव्यों की रचना की उनमें वे सभी ज़्यादातर इतिहास से रिलेटेड होते थे, इतिहास से ज़्यादा रिलेटेड होते थे और काल्पनिक, उसमें काल्पनिकता जो था ज़्यादा होता था। ओके, उसमें वास्तविकता भले ही कम हो लेकिन उसमें काल्पनिकता ज़्यादा होता था और वे सभी ऐतिहासिक पॉइंट पर ही काव्य लिखते थे। तो यह जो है वह पहला विशेषता है सूफी काव्य का। दूसरा है हिंदू राजा रानियों का प्रेम वर्णन। हिंदू राजा रानियों का प्रेम वर्णन भी सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, उन्होंने हिंदू राजा रानियों के प्रेम का वर्णन को अपने काव्य का विषय बनाया और उसके आधार पर जो है अपने काव्य की रचना की। नेक्स्ट है लोक जीवन का वर्णन। लोक जीवन का वर्णन भी जो है सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी रचनाकार हुए थे, उन कवियों ने मानव के लोक जीवन का वर्णन जो है अपने काव्यों में किया है। नेक्स्ट है लोक संस्कृति का वर्णन। लोक संस्कृति का वर्णन भी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस कवि जितने भी कवि थे उन्होंने कवियों ने जो तत्कालीन जो संस्कृति थी उस संस्कृति को जो है अपने काव्यों का विषय बनाया और उसमें अपना जो है उनका अपनी बातें उसमें लिखी। कहने का मतलब है कि तो लोक संस्कृति भी जो है वह सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है विरह अनुभूति का मार्मिक चित्रण। विरह अनुभूति का मार्मिक चित्रण भी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि जिस काल में जितने भी कवि हुए थे, अगर उनके रचनाओं को पढ़ेंगे आप, उनके काव्यों को पढ़ेंगे तो उसमें किसी न किसी चीज़ के विरह की बातें जो है लिखी हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि विरह अनुभूति जो है वह जो है सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। नेक्स्ट है मनसबी शैली का प्रयोग। मनसबी शैली का प्रयोग भी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में मनसबी शैली का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनसबी शैली का प्रयोग सूफी काव्यों की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है अवधी भाषा का प्रयोग। अवधी भाषा का प्रयोग भी सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे, सूफी काव्य के जितने भी कवि थे, उन कवियों ने अपने काव्यों में जिन भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था वह है अवधी, यानी कि अवधी भाषा में उन्होंने अपने काव्यों की रचना की। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का वर्णन। श्रृंगार रस का वर्णन जो है सूफी काव्यों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने काव्यों में श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है, जिससे कि जो वह काव्य काफ़ी आकर्षक हो जाए, काफ़ी रोचक हो जाए, जिससे पाठक उसको पढ़े, उसमें इंटरेस्ट ले, उसमें रुचि लें। नेक्स्ट है दोहा चौपाई का प्रयोग। दोहा चौपाई का प्रयोग भी जो है सूफी काव्य के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने उनके अगर काव्य को पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादातर उसमें दोहा मिलेगा आपको, उसमें चौपाई मिलेगा, और दोहा चौपाई के अंतर्गत ही उन्होंने अपने काव्य की रचना की। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इसमें सूफी काव्य कवि कौन कौन थे। तो ये जान लेते हैं कि सूफी काव्य कवि जायसी थे। जायसी एक सूफी काव्य थे। उस्मान भी एक सूफी काव्य कवि थे, और कासिम शाह भी जो है एक सूफी कवि थे। तो जायसी, उस्मान और कासिम शाह एक तीनों जो है वह सूफी कवि थे। और अगर इन जायसी का पूछ दे या उस्मान या कासिम शाह की काव्य विशेषताएँ पूछते तो आपको इतने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है, उसी पॉइंट को नोट डाउन करके उसके अंतर्गत 2-3 लाइन लिखना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, तो आप इस प्रश्न को नोट आउट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। और बस आज के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।